भारत के गैर जिम्मेदाराना इक़दामात, पाकिस्तानी क़यादत भरपूर जवाब देने के लिए यकज़बान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी की अहम बैठक, आला सिविल और अस्करी क़यादत शरीक। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद दाखिली और खारजी सूरत हाल पर गौर। भारत के गैर जिम्मेदाराना इक़दामात का तफसीली जायजा। भारत की जानिब से किसी भी किस्म की मुहिम जोई का मुअस्सर जवाब देने की हिकमत अमली तय की जाएगी। भारत को भरपूर जवाब देने के लिए वजारत खारजा में भी मुशावरत। जल्द भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी का इम्कान। भारतीय दिफाई, एयर और नेवल अताशियों और सपोर्टिंग अमले को वापस भेजा जा सकता है। पहलगाम वाक़े के बाद भारत बौखलाहट का शिकार। मोदी सरकार अपनी नाकामियां छुपाने के लिए ऊंचे हथकंडों पर उतर आई। मोदी सरकार ने पाकिस्तानी हुकूमत का ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट भारत में ब्लॉक कर दिया। भारतीय ऑपोजिशन जमातों ने पहलगाम वाक़े पर मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। वाक़े को भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों की वाज़ेह नाकामी करार दिया। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी नरेंद्र मोदी पर बरस पड़े। कहा, सरकार जम्मू और कश्मीर में अमन की बहाली के बुलंदोबांग दावे बंद करे, दावों की बजाय वाक़े की जिम्मेदारी कबूल करे। रियासत कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारामैया बोले, पहलगाम हमला इंटेलिजेंस एजेंसियों की नाकामी है। आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह ने भी पहलगाम हमले पर खुफिया एजेंसियों की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए। कहा, तारीख में पहली बार सयाहों को निशाना बनाया गया। सवाल ये पैदा होता है, जब दहशतगर्दी का इतना बड़ा वाकया हुआ तो इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या कर रही थी? जब मणिपुर जल रहा था तो मोदी दुनिया भर के दौरे कर रहा था। उस वक्त कुछ नजर नहीं आया जब साउदी अरब का दौरा छोड़कर आ गए। भारतीय खातून की मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। कहा, इस वक्त बिल का दबाव है जिससे तवज्जो हटाने के लिए ये ड्रामा रचाया गया। अवाम जाग जाएं। कश्मीरी सहाफी और शहरियों ने भी सवालात उठा दिए। कहा, सख्त निगरानी के बावजूद हमलावर कैसे पहुंचे? 12 लाख भारतीय फौजियों की मौजूदगी में ये हमला कैसे हुआ? एक आम आदमी की 10 बार तलाशी ली जाती है, लेकिन हमलावर बगैर किसी रुकावट कैसे पहुंचा? पहलगाम वाकया मोदी सरकार की चाल है। उस इंसिडेंट पे नहीं थे, बट आई डोंट नो हाउ कौन सी मीडिया ने कहाँ से सारे न्यूज़ चैनल पे सिर्फ हमारी वीडियो वायरल हो रखी है, स्टेटिंग कि हम लोग we are the Navy, he's the Navy person, he's the officer in it, and I'm his wife. We are alive. It's not us, it's them. उनके बारे में सोचो, जिनके साथ ये हुआ है वो लोग कैसा फील करेंगे। पहलगाम हमले से मुतालिक भारतीय मीडिया के एक और झूठ का भांडा फूट गया। भारतीय मीडिया जिस नेवी अफसर और अहलिया की हलाकत की खबर चलाता रहा वो जिंदा निकले। मुतासिरा जोड़े ने भारतीय मीडिया पर शदीद तनकीद की। कहा, समझ नहीं आता हकाइक जाने बगैर भारतीय मीडिया किस तरह ऐसी बेबुनियाद खबरें चलाता है। भारतीय मीडिया के एक और झूठ से साबित हो गया, पहलगाम हमला रॉ की साजिश है। पहलगाम में फॉल्स फ्लैग के बाद एक और मज़मूम भारतीय मंसूबा बेनकाब। भारत में कैद 56 बेगुनाह पाकिस्तानियों को इस्तेमाल करने का घिनौना प्लान सामने आ गया। बेशतर माहीगीरों और गलती से LOC पार करने वालों को भारतीय खुफिया एजेंसियों ने जबरी और गैर कानूनी तौर पर कैद कर रखा है। सिक्योरिटी जराये का कहना है, भारत कैदियों पर तशद्दुद करके जबरदस्ती पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलवा सकता है, जाली मुकाबलों में उन्हें शहीद कर सकता है। बालाकोट तर्ज पर नाम निहाद दहशतगर्द कैंप्स का बयानिया बनाकर हमला किया जा सकता है। सिंध ताश मुआहदे में वाज़े तौर पे लिखा है कि कोई एक फरीक पाकिस्तान या हिंदुस्तान इसको एक तरफा तौर पे मनसूख नहीं कर सकता। तवील अरसे थे भारतीय हुक्मरानों की ये कोशिश थी कि किसी तरह सिंध ताश मुआहदे से निजात हासिल कर लें। सिंध ताश मुआहदे को छेड़कर इंडियन गवर्नमेंट ने खित्ते में कशीदगी को हवा दी। सिंध ताश मुआहदे में वाज़ेह है, कोई एक फरीक इसे मनसूख नहीं कर सकता। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफी कहते हैं, भारत के पास शवाहिद थे तो पाकिस्तान या बैनुल-अक़वामी फोरम पर ले जाता। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन के सिंध ताश मुआहदा मुअत्तल करने के भारतीय इक़दाम की मजम्मत। कहा, मुआहदे की मुअत्तली खुली जा रही है तो खित्ते के अमन के लिए संगीन खतरा है।
पाकिस्तान इस इश्तियाल अंगेजी को बर्दाश्त नहीं करेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है 26 अप्रैल की हड़ताल अब भारत के खिलाफ भी है। आबी जारहियत का रास्ता चुनने पर भारत के खिलाफ तारीखी हड़ताल होगी। हुकूमत से इख्तलाफ है, लेकिन मुल्क के लिए सबको एक होना होगा। मुल्की सालमियत और कौमी मुफाद के लिए हम सब मुत्तहद हैं। पाकिस्तान की खातिर किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार हैं। भारत ने जाहरियत की कोशिश की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर कहते हैं भारतीय हुकूमत अपनी नाअहली छुपाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रही है। भारत का जारहाना रवैया अफसोसनाक और नाकाबिले बर्दाश्त है। सलमान अकरम राजा का कहना है हम अपने सिपाहियों की शाना बशाना खड़े होंगे, अपनी अफवाज को सपोर्ट करेंगे। The world needs to stand. Is it going to stand with the terrorist Modi, or is it going to stand with the people of Kashmir and the biggest victim of terrorism, the Kashmiri people, and all those countries that want this issue to be resolved? मोदी सरकार खित्ते को नई जंग की तरफ ले जा रही है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का फायदा सिर्फ और सिर्फ मोदी को मिल रहा है। इससे हिंदुत्व का वोट बैंक बढ़ा है। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक कहती हैं भारत इस वक्त आबी जारहियत पर उतरा हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी भारतीय हठधर्मियों का नोटिस ले। यहाँ पर जो हालात है, जो दहशतगर्दी है, खासकर खैबर पख्तूनख्वा में जो हो रही है, बलूचिस्तान में हो रही है, उसमें मेजॉरिटी जो है वो अफगानिस्तान के लोग शामिल है या उनकी सरजमीन शामिल होती है। हमने कई दफ़ा अफगान हुकूमत से बात की है कि आपकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए, लेकिन वो इससे टस से मस नहीं हो रहे। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल की जा रही है। वजीर खारजा के दौरे काबुल में केपी और बलूचिस्तान की नुमाइंदगी न होना अफसोसनाक है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं अली अमीन गंडापुर को इस्लामाबाद से जो पैगाम मिलता है उसी पर अमल करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई 2 हिस्सों में तकसीम है। वुज़रा एक दूसरे पर करप्शन के इल्जामात लगा रहे हैं। विफाकी हुकूमत नई नहरें बनाने का फैसला वापस लेने पर राजी हो गई। ऐलान आज शाम होगा। जराये का कहना है वजीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात आज इस्लामाबाद में होगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और वजीर आबपाशी जाम खान शोरो भी मुलाकात में शरीक होंगे। हम लोग बहुत ख्वारउजार है, इसको बहुत हर चीज का तकलीफ है। गाड़ी का माल कम खतरा है, वो भी खराब होता है। सारा रात ऐसा बैठा हुआ है, बस माल अंदर खराब हो रहा है यार। 6 दिन हो गए, बड़े परेशान है। रोटी नहीं मिलती भाई, भूखे तसे दे, कुछ भी नहीं है इधर, पानी भी नहीं है। वो करोड़ों का माल है, खराब हो रहे। सिंध में नई नहरों की तामीर के खिलाफ एहतजाज जारी। कौमी शराह पर माल बरदार गाड़ियां फंस गईं। सक्खर में बब्बरलू बाईपास पर गाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। जगह जगह गाड़ियों की लंबी कतारें। ट्रैफिक में फंसे ड्राइवर भूख प्यास से बेहाल। कहते चोरी का डर है, रात जागकर गुजारने पर मजबूर हैं। गाड़ियों में लाखों का सामान है जो खराब हो रहा है। फिच की जानिब से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी इस्लाहाती एजेंडे का मजहर है। आलमी तिजारती तकसीम के तनाजुर में इलाकाई तिजारती राहदारियां वक्त की जरूरत है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की MFNFP वज़राए खजाना इजलास में गुफ्तगू। वजीर खजाना की वाशिंगटन में चीन और सऊदी अरब के हम मनसब से अलग अलग मुलाकातें। चीनी वजीर खजाना लॉनफॉन से मुलाकात में पांडा बॉन्ड के इजरा को आगे बढ़ाने के लिए पीपल्स बैंक ऑफ चाइना से ताउन की दरखास्त। सऊदी वजीर खजाना से मुलाकात में IMF प्रोग्राम में सऊदी अरब की मुआवनत पर इजहार तशक्कुर। तुर्क हम मनसब से मुलाकात में वजीर खजाना ने तिजारत और सरमाकारी के फरोग की वसी गुंजाइश पर जोर दिया। एशियाई तरक्याती बैंक का पाकिस्तान के लिए $33 करोड़ की इजाफी इमदाद का ऐलान। सालाना रिपोर्ट में कहा इमदादी रकम से 93 लाख अफराद को फायदा पहुंचेगा। खुसूसन बच्चों और नौजवानों की तालीम के लिए मशरूत नकद रकूम फराहम की जाएंगी।
इमदाद का मकसद बेहतर ग़िज़ाइयत तक रसाई को यकीनी बनाना है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी की शदीद लहर। जैकबाबाद में पारा 45, नवाबशाह में 44 और सक्कर में 43 डिग्री को छू गया। रहीम यार खान में 42, बहावल नगर डीजी खान में 41, औकाड़ा, साहिवाल और मुल्तान में 40 डिग्री। लाहौर में भी गर्मी बढ़ गई। दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची में मौसम गर्म और मरतूब, समंदरी हवाएं चलने लगी। दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर आला सिंध से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। अमरीका और सिंध हुकूमत के बाहमी ताउन, माहौलियाती तब्दीली और इसके असरात पर गुफ्तगू। ज़राई तरक्की, जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी, सैलाब मुतासरीन की बहाली और घरों की तामीर पर भी तबादला ख्याल। मुराद अली शाह ने कहा, सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घरों की तामीर की और मालिकाना हुकूक दिए। अमरीकी नाज़िमुल उमूर का सिंध हुकूमत की तरक्याती काविशों पर इत्मीनान का इजहार। मुराद अली शाह का अमरीकी हुकूमत के ताउन पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रावलपिंडी का दौरा। मरियम नवाज ने रावलपिंडी में जारी तरक्याती मंसूबे का दौरा किया। जीपीओ चौक समेत ख्वाजा कॉरपोरेशन फ्लाईओवर के तरक्याती काम का मुआयना किया। मरियम नवाज ने मंसूबा जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। सोशल मीडिया पर सियासी सरकारी शख्सियात की जाली वीडियोज अपलोड करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। लाहौर में 24 घंटों के दौरान फीका एक्ट के तहत 23 मुकदमात दर्ज। DIG इन्वेस्टिगेशन का कहना है, काबिल एतराज और नाज़ेबा तशहीर में मुलविस अफराद रियायत के मुस्तहिक नहीं। इदारों के तज़हीक करने वाले अनासिर को सख्त सजा दिलाई जाएगी। दुआ मंगी और बिस्मा अगवा केस के मुल्जिमान के खिलाफ पुलिस मुकाबले और इक़दाम कत्ल का मुकदमा। प्रोसिक्यूशन और तफ्तीशी हुकाम जुर्म साबित करने में नाकाम। कराची की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने ज़ुहैब कुरैशी, मुजफ्फर अली और आगा मंसूर को अदम शवाहिद की बिना पर बरी कर दिया। तारिक, शोएब और वसीम को इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। नायब वजीर आजम इसहाक डार का उज़्बेकिस्तान के वजीर खारजा से टेलीफोनिक राब्ता। इसहाक डार ने उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान रेलवे लाइन मंसूबे पर तबादला ख्याल किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, इसहाक डार ने उम्मीद जाहिर की तीनों मुमालिक जल्द मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने, इक़्तिसादी और तिजारती रवाबित बढ़ाने पर गुफ्तगू की। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के रोजे पर हाजिरी। पाकिस्तान की खुशहाली, सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआ की। कहा, करबला में हक़ व बातिल के मार्के में सब्र, इस्तकामत और कुर्बानी की रोशन मिसालें कायम हुई। गवर्नर कामरान टिसोरी ने मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलमबंद किए। गजा पर इस्राएली फौज की बमबारी रुक न सकी। सेहूनी फौज ने 24 घंटे में मजीद 45 फलस्तीनी शहीद कर दिए। नसीरात कैंप में इस्राएली बमबारी में 3 बच्चों समेत 13 अफराद लुक़मा अजल बने। शेख रोदान में बमबारी में 4 बच्चों समेत 6 फलस्तीनी जान से गए। मगरबी किनारे पर कब्जे के लिए जनीन को जाने वाले तमाम दाखिली रास्ते बंद कर दिए, लोहे के दरवाजे लगा दिए। सेहूनी फौज ने 3 माह से जनीन का मुहासरा कर रखा है। PSL 10 में आज पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स की टीमें मध्य मुकाबल आएंगी। गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान्स को 7 विकेटों से शिकस्त दी। आंद्रेस घाउस 45 गेंदों पर 80 रन बनाकर नुमाया रहे। इवेंट के तमाम मैच देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। न्यूजीलैंड के क्रिकेट स्टार केन विलियमसन PSL 10 में शिरकत के लिए लाहौर पहुंच गए। कराची किंग्स ने केन विलियमसन को HBL PSL ड्राफ्ट में सप्लीमेंट्री कैटेगरी में मुंतखब किया था। कराची किंग्स का अगला मुकाबला लाहौर में कोयटा ग्लैडिएटर्स से होगा। किंग्स आज शाम लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड में प्रैक्टिस करेंगे।
और PSL का जुनून, क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम, हर लम्हा पुरजोश। आज मेहमान बनेंगी अदाकारा कुद्सिया अली, खेलेंगी मासूमाना खेल। साबिक स्टार क्रिकेटर्स बासित अली और कामरान अकबल देंगे जानदार तज्जिए। आरडीओ मुस्तफा चौधरी चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरेंगे।